गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं भौतिकी कक्षा 9 चैप्टर 2.1 गति और विराम। आपके चैप्टर का नाम है गति और विराम। मैं आपको बता दूं कि आपका चैप्टर 1 जो है हमारे पहले वीडियो में है, जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में आप कक्षा 9 यानी कि क्लास 9 में जाएंगे और उसमें देखेंगे लिखा होगा फिजिक्स। आप उसको ओपन करेंगे, उसमें आपको पहला चैप्टर का पूरा डिटेल्स में मिल जाएगा। और उसके बाद ये हमारा चैप्टर 2.1 है, जिसमें आपको गति और विराम के बारे में बताऊंगा, गति के प्रकार बताऊंगा। आपको मैं बता दूं कि ये 9th क्लास का है चैप्टर, बट गति और विराम, गति के प्रकार जो है आपको मैं बता दूं कि कंपटीशन लेवल में भी ये सब पूछा जाता है। आपको इंटर लेवल में भी पढ़ना है। जो लोग ITI करते हैं उन लोगों को भी ये पढ़ना होता है, गति और विराम। व्हाट्सअप कैलकुलेशन में पढ़ना होता है उन लोगों के लिए। मैं आपको गति और विराम के बारे में पूरे विस्तार से बताऊंगा, गति के प्रकार के बारे में बताऊंगा। मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि गति क्या है, विराम क्या है और गति के प्रकार कौन कौन होते हैं। हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखें, आपको गति के प्रकार के बारे में बताऊंगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगला वीडियो हमारा होगा, नेक्स्ट वीडियो जो है सदिश और अदिश के बारे में मैं बताऊंगा। मैं ऐसे सदिश और अदिश के बारे में बताऊंगा कि जैसे पहचानने में आप लोगों को प्रॉब्लम होता है कि वेग सदिश है कि विस्थापन अदिश है, क्या है, कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे कि कौन सदिश है और कौन अदिश है। ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। चलिए मैं आपको पहले गति और विराम के बारे में बताता हूं। अभी तक आपने हमारे चैनल को बेल आइकन नहीं दबाया, सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको बताते हैं, आपका चैप्टर था विराम और गति। सबसे पहले आपको बताते हैं विराम क्या है। यदि कोई पिंड समय के साथ अपना स्थान नहीं बदले तो उस स्थिति को विराम कहते हैं। यदि वह अपने बिंदु से न हिले तो उस अवस्था को विराम अवस्था कहा जाता है। कहने का मतलब है, जैसे एग्जाम्पल में पेड़ है, चेयर है, टेबल है, ये ऐसे वस्तु हैं, पदार्थ हैं जो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे वस्तु को स्थान नहीं बदलते हैं, उन्हें हम विराम कहते हैं। अब आइए आपको बताते हैं गति किसे कहते हैं, गति क्या है। यदि कोई वस्तु अपनी जगह स्थिर संकेत बिंदु से समय के साथ साथ बदले तो वह वस्तु गति में समझी जाती है। कहने का मतलब है कि कोई वस्तु अगर एक जगह से दूसरे जगह पर समय के साथ साथ बदलती है तो उसे गति यानी कि मोशन कहा जाता है। चलिए मैं आगे बताता हूँ नेक्स्ट, गति के प्रकार, कि गति के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ये पूरा क्लियर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि गति के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए, पहला है एक विमा में गति, यानी कि सीधी रेखा पर की गई गति एक विमीय गति कहलाती है। सीधी रेखा पर की गई गति जो है आपका एक विमीय रेखा विमीय गति कहलाती है। उदाहरण देखिए, लंबी और सीधी सड़क पर गतिशील कार की गति गति किसी भी वस्तु में अलग अलग 3 प्रकार की गति हो सकती है। आपको जो है देखिए बताता हूँ, स्थानांतरित गति। यह गति तब उत्पन्न होती है जब किसी वस्तु के अलग अलग स्थितियों को जोड़ने वाली रेखा की दिशा में बदलती है, जैसे ऊंचाई से गिरता हुआ पत्थर। आगे देखिए मैं आपको बताता हूँ चक्रीय गति क्या है। यह गति तब उत्पन्न होती है जब किसी गतिशील वस्तु में प्रत्येक बिंदु एक वृत्त पर घूमता है, जैसे बड़े बड़े झूलों की गति। आप जो मेला में जाते हैं बड़ा बड़ा झूला देखते हैं, वो एक वृत्तीय जैसे जो घूमता है वो हमारा क्या कहलाता है, चक्रीय गति कहलाता है। आवर्त गति देखिए क्या है। आवर्त गति जब उत्पन्न होती है जब कोई गतिशील वस्तु एक नियमित समय अंतराल के बाद गति को दोहराता है, जैसे सरल लोलक की गति। या आपको सीधा रूप में कहे तो आप सिलाई मशीन देखते हैं, जब उसका सुई जो है देखते हैं ऊपर नीचे गति करता है, तो ये आपका आवर्त गति है। सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु किसी सीधी सरल रेखा पर गतिशील हो
तब वस्तु गति सरल रेखीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गतिशील हो तब वस्तु वृत्तीय गति यानी वृत्तीय गति कहलाती है। दोलन गति, अगर कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती हो तब वस्तु की गति दोलन गति कहलाती है। आगे चलिए मैं आपको बताता हूँ आवर्त गति क्या है। अगर कोई वस्तु अपने गति क्रम में किसी निश्चित बिंदु को निश्चित समय अंतराल पर बार बार दोहराते हो तब वस्तु की गति आवर्त गति कहलाती है। जैसे झूले की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति। चलिए आगे आपको मैं बताऊंगा कि सदिश और अदिश क्या होते हैं। सदिश और अदिश क्या होते हैं और आपको बताऊंगा सदिश और अदिश की पहचान हम कैसे करेंगे। जैसे वेग है, सदिश होगा कि अदिश होगा। विस्थापन है, आपका सदिश होगा कि अदिश होगा। पूरा क्लियर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कौन सदिश है और कौन अदिश है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।